वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं आटम 2016 के अटैम्प्ट से। इसका टाइटल है चांद पेंट्स लिमिटेड। इस क्वेश्चन में कुछ इम्प्लीकेशन आईएस 8 की हैं और हमें एक जो है बिल्कुल बेसिक सी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी डेवलप करनी है। तो क्वेश्चन है कि चांद पेंट्स लिमिटेड इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स एंड पेंट्स। In April 2016, it was discovered that certain errors had been made in the financial statement for the year ended 30th June 2015। तो अप्रैल 16 में डिस्कवर कर रहे हैं और 30th जून 2015 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी लास्ट ईयर जो कंपैरेटिव पीरियड है उसके अंदर एरर हो गए थे। द एरर्स वर करेक्टेड इन 2016। तो एरर्स की करेक्शन हो चुकी है। द डिटेल्स आर एज फॉलोज। तो हमें उसकी फिगर्स दी हुई हैं कि 2015 का जो ऑडिटेड अमाउंट है, यानी ये वो अमाउंट हैं जो पहले हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दी। फिर 2015 की वो अमाउंट हैं जो आफ्टर करेक्शन ऑफ एरर्स हैं, यानी जो रीस्टेट कर दी गई हैं, करेक्ट कर दी गई। और 2016 का डाटा जो है वो ड्राफ्ट गिवन है। तो जो एरर है वो लास्ट ईयर में था, उनको उसको करेक्ट कर दिया गया है। तो देर इज़ नो एज सच इशू और हमें वो डाटा दे दिया गया है। सो इसमें हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर सेल्स टैक्स कमीशन एंड डिस्काउंट ये एक एक्सपेंस आइटम है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, अदर ऑपरेटिंग चार्जेस, अदर ऑपरेटिंग इनकम और एक फिर जो है प्रॉफिट फॉर द ईयर की अमाउंट भी गिवन है। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी दो अमाउंट्स ऐसी हैं जो हम देख रहे हैं कि चेंज हुई हैं, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। फिर क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि द शेयर कैपिटल एंड अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट ऑफ सीपीएल एज ऑन 1 जुलाई 2014 यानी लास्ट ईयर के स्टार्ट was 10,400 million and rupees 19,089 million respectively। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने के लिए शेयर कैपिटल और अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट बेसिकली रिटेन अर्निंग को ही कहते हैं। तो उसकी फिगर्स हमें दी हुई हैं। द डिटेल्स ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड आर एज फॉलोज। 2015 का इंटरिम डिविडेंड हमें बताया हुआ है और फाइनल डिविडेंड बताया हुआ है, और 2016 का भी इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड बताया हुआ है। अब पॉइंट ये है कि 2015 में हम रिकॉर्ड करेंगे और जो फाइनल होता है वो नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होता है। तो 2016 में 2015 का फाइनल रिकॉर्ड हो रहा होगा, 2016 का इटसेल्फ इंटरिम रिकॉर्ड हो रहा होगा। 2016 का फाइनल डिविडेंड अभी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो जब एजीएम में अप्रूव होगा दैट वुड रिलेट टू फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017, तो तब उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट हैं। पहली है प्रिपेयर अ करेक्शन ऑफ एरर नोट टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। इग्नोर अर्निंग्स पर शेयर एंड टैक्सेशन क्योंकि वो फिगर्स ऊपर गिवन नहीं है, फॉर 10 मार्क्स। और सेकंड है कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। सो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और जो पार्ट ए है उसकी तरफ हम पहले चलेंगे। और उसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली जो है वो सारा डाटा आपको दे दिया गया है, जस्ट दे वांट कि आप उसका करेक्शन ऑफ एरर का जो डिस्क्लोजर नोट है आईएस 8 की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो डेवलप करें। तो हम अब आंसर की तरफ चलेंगे। तो पार्ट ए का आंसर डेवलप करते हैं और इसमें हम एंटिटी का नाम चांद पेंट्स लिमिटेड, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016 डेवलप कर रहे हैं। सबसे पहले हम करेक्शन ऑफ एरर की हेडिंग के साथ उसकी नेचर बता देंगे कि हमने जो करेक्शंस की हैं वो क्यों की हैं। सो during 2016, it was discovered that certain errors had been made in the financial statement for the year ended 30 June 2015 last year. The effect of correcting the errors on each relevant line item is as follows। तो ये हमने जो डाटा क्वेश्चन में गिवन था उसी की बेस पर रिफ्लेक्ट करती है। सो अब हम इसमें जो है लाइन आइटम वाइज जो अमाउंट्स हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो 2015 को क्योंकि हम रीस्टेट कर रहे हैं तो 2015 का ही डाटा हमने बताना है। पहले हम प्रॉफिट और लॉस के आइटम पर देखते हैं कि किन आइटम्स की वजह से इनकम में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो प्रॉफिट और लॉस के जो आइटम्स हैं हमारे पास करेक्शन से पहले का आइटम भी है, करेक्शन के बाद का आइटम भी है। हम मोस्टली देख रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस है वो कुछ जगह पे बढ़ रही है, कुछ जगह पे कम भी हो रही है। तो एक्सपेंस का इम्पैक्ट है सारा, और जो आखिरी दो आइटम है अदर ऑपरेटिंग इनकम और प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये इनकम की नेचर में है। तो इस हिसाब से हम इंक्रीज और डिक्रीज को इनकॉर्पोरेट कर देंगे।
तो ये फिगर्स हम जहन में रखते हुए सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले सेल्स टैक्स कमीशन एंड डिस्काउंट 7916 से 8246 यानी 330 से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स 44633 से 44606, तो स्लाइटली जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स रिड्यूस हुई है, तो इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये स्लाइटली जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। देन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये भी कुछ इंक्रीज हो रहे हैं, प्रॉफिट कम हो जाएगा। अदर ऑपरेटिंग चार्जेस, इनमें कमी हो रही है, तो एक्सपेंस कम होने से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अदर ऑपरेटिंग इनकम, इसमें हम देख रहे हैं कि कमी हो रही है, इनकम के कम होने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। और ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करना चाहें प्रॉफिट का इफेक्ट, तो इन सारे आइटम्स का नेट भी ले सकते हैं, और वैसे जो हमें क्वेश्चन में खुद क्योंकि प्रॉफिट की फिगर गिवन है, तो उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लें, तो वी कैन सी कि प्रॉफिट में जो है वो कमी आ रही है। सो 636 से हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये हमें इफ़ेक्ट जो लाइन आइटम्स पर बताना है प्रॉफिट और लॉस के, वो हम डिस्क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट हमें इफ़ेक्ट बताना है ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें हम जो इंक्रीज और डिक्रीज इनकॉर्पोरेट करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं आइटम्स क्या क्या हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास दो आइटम्स हैं, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स और ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, और इनको हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स में कमी आ रही है 412 से, और ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में इजाफा हो रहा है 224 से। इसके अलावा हम एक आइटम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ रिटेन अर्निंग। क्योंकि जितना इफेक्ट प्रॉफिट के अंदर आया होगा, उतना ही इम्पैक्ट रिटेन अर्निंग में भी आ रहा होगा। तो जो प्रॉफिट के ऊपर हमने कैलकुलेशन की है, उसकी बेस पर हम इस अमाउंट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पार्ट ए की रिक्वायरमेंट थी कि हम करेक्शन ऑफ एरर का डिस्क्लोजर नोट प्रेजेंट करें, वो कंप्लीट हो जाती है। अब पार्ट बी की रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तो हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016, और ऑब्वियसली 2015 एज जो है हमें लेना होगा कंपैरेटिव पीरियड। तो पार्ट बी का सॉल्यूशन डेवलप करते हैं। एंटिटी का नाम है चांद पेंट्स लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। तो इसमें हमें एक कॉलम शेयर कैपिटल का बना लेना चाहिए, एक रिटेन अर्निंग्स का, और फिर एक टोटल का कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले हम इनकॉर्पोरेट करेंगे बैलेंस एज ऑन 1 जुलाई 2014। क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि 1 जुलाई 2014 को शेयर कैपिटल 10,400 मिलियन, और जो रिटेन अर्निंग या अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट है वो 19,089 मिलियन के हैं रिस्पेक्टिवली। तो शेयर कैपिटल हम मेंशन कर लेते हैं, रिटेन अर्निंग और इनका टोटल। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास दो ही चीज़ें हैं क्वेश्चन में, कुछ डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन दी हुई है और जो है प्रॉफिट की फिगर गिवन है, तो हमने उसको इनकॉर्पोरेट करना है। इसमें कोई जो है करेक्शन ऑफ एरर का इफेक्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कंपैरेटिव पीरियड को रीस्टेट किया जा रहा है, और उससे पहले के साल में कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है जिसकी वजह से ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटर्निंग को एडजस्ट करना पड़े। तो हम पहले डिविडेंड को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो 2015 का इंटरिम डिविडेंड रिकॉर्ड करेंगे 5% ऑफ बेसिकली शेयर कैपिटल। दैट वुड बी 520। तो रिटेन अर्निंग इतने से हमारी कम हो जाएंगी।
और टोटल पे ये इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट कर देंगे। फिर हमारी टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम जो 2015 की है वो हमने रीस्टेट कर ली है। ये करेक्टेड फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है 3723 मिलियन की। तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 30 जून 2015 का, जो हम रीस्टेट कर रहे होंगे। शेयर कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं है। रिटेन अर्निंग्स जो हैं वो हमारी बढ़कर 2292 की हो जाएंगी, और टोटल भी हम लिख लेते हैं। इसके बाद 2015 का जो फाइनल डिविडेंड है वो पे होगा 2016 में। इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। टेन परसेंट। नेक्स्ट 2016 का इटसेल्फ जो हमारा इंटरिम डिविडेंड है उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। एंड देन ये जो फाइनल डिविडेंड है ये 2017 में जाके रिकॉर्ड होगा, तो इसको हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे, बट हमें प्रॉफिट को शामिल करना है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट की फिगर है फॉर 2016 दैट इज़ 4089 मिलियन। तो अब हमारे पास बैलेंस आ जाएगा एज एट 30 जून 2016। शेयर कैपिटल वुड बी सेम। रिटेन अर्निंग्स फर्दर इंक्रीज होकर 24301 की हो जाएंगी, और टोटल 34701 का हम मेंशन कर लेंगे। तो पार्ट बी की रिक्वायरमेंट थी कि हम एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी डेवलप करें, तो वो भी हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर ली। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।